अस्सलाम वालेकुम। तो ये एड्स मैनेजर के बारे में वीडियो बना रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके क्रोम पे जो भी आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन होगा, जब आप अपना एड्स मैनेजर का ऐड अकाउंट ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो वो पेज होगा, जो आपका एफबी अकाउंट होगा, उससे जितने भी लिंक्ड पेजेस होंगे, उनकी जो भी कंप्लेंट्स होंगी, उन सब के रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं एड्स मैनेजर ओपन करती हूँ। ठीक है, अकाउंट बनाने के लिए सिंपली मैंने आपको बताया था कि जब आप एड्स मैनेजर ओपन करते हैं तो वहाँ पर जो भी क्रोम पे आपका अकाउंट ओपन होता है, फेसबुक अकाउंट, उसका आपने पासवर्ड दे देना होता है, तो उस से रिलेटेड आपका जो भी जो है एड्स मैनेजर अकाउंट है वो बन जाता है। ठीक है, और वो सिर्फ उस अकाउंट के लिए नहीं होता, आप क्रोम पे जब भी अपना जो भी फेसबुक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका एड्स मैनेजर उससे लिंक्ड हो जाता है। तो आपने एड्स मैनेजर पे आना है, अकाउंट बना हुआ है मेरा, तो मैं गो टू एड्स मैनेजर पे जाऊँगी। ठीक है, अब देखिए, जो भी एफबी अकाउंट मेरे क्रोम पे अभी लॉगिन है, उससे एक पेज लिंक है और उस पर ये सारी कंपेन्स चल रही हैं। ठीक है, इस तरह से आपके पास इंटरफेस आएगा, जितनी भी कंपेन्स चल रही हैं ये उन सब के आगे रिजल्ट्स आपको दिखाएंगे। और एक बात मैं आपको फिर से बता दूं कि ये मैं अभी आपको फ़ोन की स्क्रीन पे समझा रही हूँ, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ़ोन पर आपको सब के सब ऑप्शंस नहीं मिलते। ठीक है, तो कभी भी आपने कंपेन चलानी हो या आपने एफबी अकाउंट भी पेज भी बनाना है, उसकी भी जो बेसिक सेटिंग्स मैंने आपको बताई थी, ये सब काम आपने लैपटॉप पे करने हैं। ठीक है, अभी जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको वो सब के सब ऑप्शंस नहीं मिलेंगे जो कि मैंने आपको नोट डाउन करवाए हैं। तो इस तरह से इंटरफेस से मैंने आपको बताया था कि आप जो है एड्स मैनेजर अकाउंट अपना ओपन करेंगे तो राइट टॉप कॉर्नर पे, लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे आपके पास ये शॉर्टकट होगा जो 3 शॉर्ट शॉर्ट लाइन्स हैं। यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं, लेकिन आपके काम की 3 ऑप्शंस हैं: एड्स मैनेजर, ऐड अकाउंट सेटिंग, और थर्ड वन है एड्स लिमिट पर पेज, ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की थी एड्स लिमिट पर पेज की। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि ये सिर्फ आपको ये बताता है कि आप एट अ टाइम एड्स मैनेजर पर कितनी कंपेन्स अपनी चला सकते हैं। तो आप एट अ टाइम 250 कंपेन्स चला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे काम का ऑप्शन है वो है ऐड अकाउंट। अब ये जो एड्स मैनेजर है, ये जो इंटरफेस हमारे पास यहाँ पे ओपन हुआ हुआ है ना, ये एड्स मैनेजर ही है। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले ऐड अकाउंट सेटिंग में हम जाते हैं। अच्छा, ऐड अकाउंट सेटिंग में जाकर मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, एक ऐड अकाउंट रूल्स का होगा और एक बिजनेस पेमेंट्स का। ऐड अकाउंट रूल्स बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने आपको फेसबुक पेज की बेसिक सेटिंग्स में बताया था, जहाँ पर आपको पेज रोल्स असाइन करने थे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, आप किसी को एडमिन बनाना चाहें, एडिटर बनाना चाहें, बिल्कुल यहाँ पे भी आप ऐड पीपल पे जाएंगे, यहाँ पे आप किसी को भी एडमिन बना सकते हैं। लेकिन ये उससे भी थोड़ा सीरियस काम है, क्योंकि यहाँ पे आप जिस बंदे को भी एडमिन बनाएंगे वो आपका एटीएम कार्ड यूज़ करते हुए अपनी कंपेन चला सकता है। तो ट्रस्टवर्दी बंदा होना चाहिए। अगर ऐसा कोई बंदा नहीं है तो आप किसी को भी एडमिन ना बनाएं, या फिर जैसे कि मैंने आपको फेसबुक पे बताया था, अपना सेकंड अकाउंट आप बना के वो एडमिन बना दें, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी आप कर लें। ठीक है, तो ऐड अकाउंट रूल्स में सिर्फ ये काम है। नेक्स्ट हम जाते हैं बिजनेस पेमेंट्स में। बिजनेस पेमेंट्स में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ओपन पेमेंट सेटिंग्स का। यहाँ पे आए आप, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होंगे। जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए थे वो 5-6 ऑप्शंस थे, लेकिन यहाँ पर आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो वो बाकी ऑप्शंस आपको लैपटॉप से मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बता भी दूँगी। अच्छा, सबसे पहले ये कि क्योंकि आप एड्स मैनेजर पे न्यू हैं, आपने कोई कंपेन नहीं चलाई, तो आपने क्या करना होता है कि अपना पेमेंट मेथड इनको यहाँ पे बताना होता है। तो ये ऐड पेमेंट मेथड पे आपने जाना है। ठीक है, यहाँ पर जो है डेबिट और क्रेडिट कार्ड पे पहले से ही ये जो है इसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये नेक्स्ट पे मैं जाऊँगी। अब देखिए, यहाँ पे मुझे अपने कार्ड की डिटेल्स लिखनी है। अब मैंने आपको बताया था कि आपने जो भी एक कार्ड पे नेम होता है वो नेम लिखना होता है, कार्ड नंबर लिखना होता है, उसके बाद एक्सपायरी डेट लिखनी होती है, और नेक्स्ट जो है सीवीवी आपने बताना होता है। और ये चारों चीज़ें जो हैं आपके जो एटीएम कार्ड होता है, आपको जो भी डेबिट कार्ड वगैरह है उसके ऊपर मेंशन होती है। ठीक है, नेम उस कार्ड के ऊपर, कार्ड नंबर ये 16 डिजिट्स का होता है, और मंथ ईयर ये एक्सपायरी डेट होती है, वो भी आपके कार्ड पे मेंशन होती है, और सीवीवी नंबर भी 3 डिजिट्स का होता है, आपके कार्ड पे मेंशन होता है।
ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दे देनी है, उसके बाद सेव कर लेना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपका हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपके पास ऑप्शन होता है रिमेनिंग बिल का, पेमेंट थ्रेशोल्ड का, अकाउंट्स पेंडिंग लिमिट का। अब यहाँ पे प्रीपेड बैलेंस है। प्रीपेड बैलेंस मतलब जो कि आप कोई भी कंपेन चलाना चाह रहे हैं उससे पहले ही आपने इनको पे कर दिया। आप चाह रहे हैं कि आपकी कंपेन पे 1000 रुपीज़ लगें, ठीक है, 5 डेज़ का आप जो है 1000 रुपीज़ उनको बजट दे रहे हैं, 200 पर डे। तो आप पहले से ही जो इनको बैलेंस पे करेंगे वो आपका प्रीपेड बैलेंस होगा, ठीक है। उसके बाद जो है जो मैंने आपको बताया था कि पेमेंट थ्रेशोल्ड होता है, उसका ऑप्शन भी यहाँ पे मिलता है, रिमेनिंग बिल का भी और इसके अलावा अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट का भी। जो आपका रिमेनिंग बिल होता है, जैसे पहले पेमेंट थ्रेशोल्ड की बात कर लेते हैं। पेमेंट थ्रेशोल्ड क्या होता है कि वो आपको एक लिमिट दे देते हैं कि इस लिमिट तक आप अगर अपनी जो बिल्स हैं वो ना भी पे करें तो कोई बात नहीं, एक किस्म का वो आपको मार्जिन दे देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका पेमेंट थ्रेशोल्ड 5000 है, तो आपने कंपेन्स चलाई हैं, आपके जो बिल हैं वो 5000 तक अभी नहीं पहुंचा, तो अगर आप बिल ना भी पे करें तो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही आपका पेमेंट थ्रेशोल्ड जो 5000 उन्होंने बताया हुआ है, आपका रिमेनिंग बिल 5000 तक पहुंच जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी जितनी भी कंपेन्स चल रही होंगी वो वहीं पर स्टॉप हो जाएंगी। और जब तक आप अपना रिमेनिंग बिल पे नहीं करेंगे तो दोबारा से वो एक्टिवेट नहीं करेंगे आपकी कंपेन्स, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि रिमेनिंग बिल पे करने के लिए आपने क्या करना होता है कि अपने बैंक हेल्पलाइन नंबर पे आपने कॉल करनी है, उनको आपने कहना है कि आपका ई कॉमर्स सेशन ऑन कर दें। और इसके लिए वो आपके जो बैंक अकाउंट है उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब पूछेंगे, जो अभी मैंने आपको बताया था ऐड पेमेंट मेथड के ऑप्शन में जाके कार्ड डिटेल्स जो आपने देनी थी वो सब डिटेल्स और CNIC आपसे पूछेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपने इनको ये बताना होता है कि आपने अपना ई कॉमर्स सेशन कितने दिनों के लिए ऑन करना है, एक्टिवेट करना है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट का ऑप्शन भी यहीं पर था जो कि आपको लैपटॉप में मिलेगा। अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट में सिर्फ आपने अपना मंथली बजट उनको बताना होता है, और ये बताना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया था, फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाए, कभी कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे बिजनेस पेमेंट्स का। ऐड अकाउंट सेटिंग्स का जो हमारा ऑप्शन था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो फर्स्ट था एड्स मैनेजर, उस पर जाते हैं। ठीक है। अब देखिए जो जैसे कि आपने अभी कोई कंपेन नहीं चलाई होगी, जब आप इसको ओपन करेंगे ये जो इंटरफेस आपके पास अभी आ रहा है, ये जो जितनी भी कंपेन्स उनके नेम्स रिजल्ट्स, आपका ये वाला जो चार्ट है ये ब्लैंक होगा, ठीक है। अब आपने एड्स मैनेजर पे जाके क्या करना होता है कि यहाँ पर आपने अपनी कंपेन यहाँ से क्रिएट करनी होती है। एक चीज़ मैं अभी आपको दिखा दूँ, ये ऑन ऑफ का ऑप्शन, ठीक है, कंपेन का ऑन ऑफ का ऑप्शन जो कि मैंने आपको बताया था कि आप अपनी कंपेन का कोई एंड डेट ना लगाया करें, बस सिंपली यहाँ से आके अपनी कंपेन को ऑफ कर दिया करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने जाना है क्रिएट के ऑप्शन पे। काफ़ी टाइम ले रहा है। अच्छा, कुछ रह गया था हमारा एड्स मैनेजर के बारे में। उसके लिए ये रिमेनिंग पार्ट है, वीडियो जो है मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। एक्चुअली अभी पहले मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी और मैं काफ़ी कुछ रिकॉर्ड कर चुकी थी अपनी तरफ से, लेकिन मैंने देखा तो रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही थी, तो इसलिए मुझे बैक करना होगा इसको। अच्छा, एड्स मैनेजर पे जाना है आपने। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ आपने देखी, कंपेन नेम के साथ आपके पास ऑन ऑफ का बटन होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर अपनी कंपेन क्रिएट करने के लिए ये क्रिएट के ऑप्शन पे जाना होता है, ये जो ग्रीन कलर में हाईलाइट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप आए,
अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है कि अपनी कंपेन के लिए आपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है कि आप क्या चाहते हैं आपकी कंपेन देखकर लोग सिर्फ उसको देख लें या देखकर उसको लाइक करें या कमेंट करें या उसको देख के मैसेज करें, ठीक है। तो क्योंकि काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स हैं लेकिन मैंने आपको 3 बताए क्योंकि यही हमारे इंटरेस्ट के ऑप्शंस हैं, रीच का, इंगेजमेंट का और मैसेजेस का। इसके लिए हमारे लिए फिर इन तीनों में से भी बेस्ट मैसेजेस का होता है। ये मैंने मैसेजेस को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट कंटिन्यू के ऑप्शन पे हम गए। अच्छा, यहाँ पर फिर मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास 3 लेवल्स आ जाते हैं। एक था कंपेन लेवल, नेक्स्ट था एड सेट लेवल और थर्ड था एड लेवल। इनके लिए जो एड्स मैनेजर पे नेम्स हैं, एड कंपेन लेवल के लिए नेम है न्यू मैसेजेस कंपेन, एड सेट लेवल के लिए है न्यू मैसेजेस एड सेट और एड लेवल के लिए है न्यू मैसेजेस एड। सबसे पहले अभी यहाँ पर ये आपके पास साइट पर हैं, ठीक है। अच्छा, ये साइट पर आपके पास तीनों नेम्स हैं, ये अभी मैं आपको दिखा दूंगी। अभी हम फर्स्ट पे हैं न्यू मैसेजेस कंपेन पे। न्यू मैसेजेस कंपेन के ऑप्शन में कंपेन लेवल पे जाके आपने सिर्फ सिंपल सी जो है एक चीज़ देखनी होती है कि जो आपने अपना कंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया था, जैसे कि हमने मैसेजेस का सिलेक्ट किया था, तो क्या वो मैसेजेस पे ही है या चेंज हो गया। तो ये देखिए हमारा मैसेजेस पे ही है, ठीक है। अगर इसको ये चेंज हो गया हुआ तो आपने दोबारा से जाके इसको ठीक कर लेना है। नेक्स्ट ए बी टेस्ट का ऑप्शन होता है यहाँ पे हमारे पास, और ये ऑप्शन हमारे लिए ऑप्शनल है, ठीक है। इसको आप करना चाहें या ना करना चाहें। और ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई कंपेन आपने चलानी है और उसके लिए आपने काफ़ी एड्स बनाए हुए हैं, 2 एड्स बनाए हुए हैं और आप दोनों में आप कंफ्यूज हैं कि इनमें से बेस्ट एड कौन सा है। तो ये क्रिएट ए बी टेस्ट के बटन को ऑन करके यहाँ पर आपने अपने दोनों एड्स की पिक्चर्स इनको दे देनी है। फेसबुक टेस्ट करके आपको बता देगा कि इसमें से कौन सा एड बेस्ट है। बस कंपेन लेवल में इतना सा काम था। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आए, ये देखें साइड पर सेकंड हमारे पास ऑप्शन था एड सेट लेवल पे हम आ गए, ठीक है। एड सेट लेवल में मैंने आपको बताया था 6-7 सेटिंग्स होती हैं जो कि आपने करनी होती हैं। तो एड टाइप, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव मैसेजेस का था तो यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा क्लिक टू मैसेज, ठीक है। इसको आपने क्लिक टू मैसेज पे ही रखना है। नेक्स्ट मैसेजिंग ऐप का ऑप्शन है। मैसेजिंग ऐप क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव मैसेजेस का है तो अब आपने इनको प्लेटफॉर्म बताना है कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करना चाहते हैं कि आपकी कंपेन देखकर लोग कहाँ पर आपसे कांटेक्ट करें। अब यहाँ पे आपके लिए 3 प्लेटफॉर्म्स है, मैसेंजर है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम डायरेक्ट है। इनमें से आप एट ए टाइम तीनों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई से 2 प्लेटफॉर्म्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कोई से एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी प्लेटफॉर्म्स आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे तीनों किए हुए हैं, तो उनके फिर आपने नीचे इन्फॉर्मेशन इनको देनी होती है। जैसे आपने मैसेंजर किया हुआ है तो उसके लिए आपको जो भी आपकी आईडी या पेज है वो आपने यहाँ पे इनको बता देना है। नेक्स्ट व्हाट्सएप नंबर आपने इनको बता देना है, कौन सा नंबर है जिस पे आप चाहते हैं आपसे कांटेक्ट करें लोग। नेक्स्ट आपने यहाँ पर इंस्टाग्राम अपना अकाउंट बता देना है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है बजट एंड स्केजुअल का, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपने अपना डेली बजट बताना होता है, जो भी आप जितना भी रखना चाहें। उसके बाद स्केजुअल में आपकी कंपेन की जो स्टार्ट डेट और टाइम होता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये मेंशन कर देते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपके पास एंड का ऑप्शन होता है कि एंड डेट आपने कौन सी रखनी है, तो ये ऑप्शनल है। आप एंड डेट बताना चाहें या ना बताना चाहें। तो इसके लिए मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि ये आप ना बताएं तो बेहतर होती है। फॉर एग्जांपल आपने 5 डेज़ बाद आपने अपनी कंपेन जो है एंड करनी है, तो वो जो फिफ्थ डे होगा उसकी डेट आपने नहीं बतानी। अगर आप डेट बता देते हैं तो उस डेट को आपकी कंपेन पूरी तरह से एड्स मैनेजर पर डिलीट हो जाएगी। तो हो सकता है यही सेम कंपेन आप कभी दोबारा भी इसको एक्टिवेट करना चाहें 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, कुछ हफ्तों बाद, तो आपको दोबारा से ये सारी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। तो आपने सिंपली क्या करना है कि उस फिफ्थ डेट पे जाकर आपने क्या करना है, फिफ्थ डे पर जाकर आपने उस कंपेन के बटन को ऑफ कर देना है, ठीक है। और दोबारा जब भी आप यही सेम कंपेन चलाना चाहें तो उसको सिंपली जाकर आपने ऑन कर देना है, तो आपकी कंपेन दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगी। तो एंड डेट आप ना लगाएं तो बेस्ट रहता है। नेक्स्ट ऑडियंस का ऑप्शन है, यहाँ पर आके आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। आप कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्री की स्टेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और स्टेट में फिर आप सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे आप मल्टीपल कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, एक ही सिलेक्ट करें बेहतर होता है। अगर आप एक से ज़्यादा कंट्री सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपना बजट हाई करना होगा। नेक्स्ट लोकेशन का यही आपके पास ऑप्शन, ऑडियंस में आपने लोकेशन बतानी थी, यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट की हुई है जैसे। नेक्स्ट एज का आपने बताना होता है, एज के लिए मैंने आपको बताया था 18 to 45 जो है बेस्ट एजेस होती हैं। जेंडर्स में आपने ऑल जेंडर्स को सिलेक्ट कर लेना है।
यहाँ पे पहले से सिलेक्ट किया हुआ है, जब नहीं सिलेक्ट किया हुआ होगा तो यहाँ पे आपके पास मेल फीमेल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। और ये क्योंकि फ़ोन पे एड्स मैनेजर ऑन हुआ हुआ है तो यहाँ पे तो वैसे भी ज़्यादा ऑप्शंस आपको नहीं मिलते, लैपटॉप पीसी पे आपको वाइड ऑप्शंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन था, ठीक है। और डिटेल टारगेटिंग क्योंकि कितना इम्पोर्टेंट जो है आपका काम होता है, लेकिन यहाँ पे देखें सिर्फ यहाँ पे ऑन का ऑप्शन है कि डिटेल टारगेटिंग आपने ऑन करनी है या ऑफ करनी है, यहाँ पे ऑन हुई हुई है। बाकी ऑप्शंस जो आगे आपने सेलेक्ट करने होते हैं, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स, वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी फील्ड से रिलेटेड होते हैं वो। जैसे मैंने आपको डेमोग्राफिक्स में बताया कि डेमोग्राफिक्स में आपने जाना है और वहाँ पे एजुकेशन और पेरेंट्स में आपने जाकर एजुकेशन लेवल आपने बताना है, पेरेंटिंग टाइप आपने बतानी है। तो वो चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन फ़ोन पे देखें यहाँ पे आपको उसमें से कुछ भी नहीं बताया हुआ, ठीक है। तो ये आपको लैपटॉप पे ऑप्शन मिल जाएंगे डिटेल टारगेटिंग के आगे डेमोग्राफिक्स का, ठीक है। और डेमोग्राफिक्स में फिर आपने एजुकेशन और पेरेंट्स को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट प्लेसमेंट का ऑप्शन है। प्लेसमेंट मैंने आपको समझाया था और उसमें मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आपने ऑटोमेटिक प्लेसमेंट को ही सेलेक्ट करना है। ये हो गया। नेक्स्ट अब हम अपनी थर्ड लेवल पे आते हैं, ऐड लेवल पे, जो कि बहुत ही सिंपल है, कंपेन लेवल की तरह। जी ऐड लेवल पे आए, यहाँ पर आपने क्या करना था, क्रिएट ऐड को आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद नीचे ये ऐड मीडिया पे आएंगे, ऐड मीडिया पे आएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देंगे कि आप अपने लैपटॉप से, पीसी से जो भी ऐड है वो यहाँ पर आप उसको जो है लगा लें, ठीक है। सेलेक्ट कर लें, प्राइमरी टेक्स्ट आपने जो भी लिखना हुआ वो आपने लिख लेना है। और ये जो हेडलाइन है चैट विद एस, ये इसी तरह से लिखा होगा, लिखा आएगा, आपने इसको एडिट नहीं करना है, इसी तरह से रहने देना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल होती है, एड्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन लगाना ज़रूरी नहीं होता है, प्राइमरी टेक्स्ट आपके लिए इनफ होता है, ठीक है। उसमें कॉल टू एक्शन बटन है, सेंड मैसेज का है, तो ये आपने सेंड मैसेज पे ही रखना है। और देन बस यही आपकी सेटिंग्स थी। अब ये नेक्स्ट ये देखें, यहाँ राइट कॉर्नर पे आपके पास पब्लिश का ऑप्शन होगा, यहाँ से आप आकर यहाँ पे आके आपने इसको पब्लिश कर लेना है, तो आपका जो भी कंपेन होगी वो पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे एड्स मैनेजर पे, अच्छा जब आप यहाँ एड्स मैनेजर पे आएंगे तो आपकी जो भी कंपेन आपने एक्टिवेट की होगी, यहाँ पे उस कंपेन का नेम लिखा आएगा, उसके आगे डिलीवरी का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी आप कोई कंपेन एक्टिवेट करते हैं, उसको पब्लिश कर लेते हैं, तो आपके पास डिलीवरी के नीचे लिखा हुआ आता है इन रिव्यू। फेसबुक उस टाइम आपकी कंपेन रिव्यू कर लेता है, रिव्यू कर रहा होता है, और कुछ देर बाद आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आएगा एक्टिवेट, कि आपकी कंपेन एक्टिवेट हो चुकी है। मतलब फेसबुक ने रिव्यू कर दी और अब आपकी एक्टिवेट हो चुकी है कंपेन, मतलब जो भी प्लेटफॉर्म्स आपने सेलेक्ट किए थे वहाँ पर आपकी कंपेन सर्कुलेट हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा आगे आपके पास डिटेल्ड आपको रिजल्ट्स भी बता रहे होंगे, जो कि यहाँ पे फ़ोन में आपके पास नहीं है। तो अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको कुछ ऑप्शंस बताए थे कि आपका जो भी कंपेन नेम होता है उसके नीचे ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जो कि आपको फ़ोन में नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जो भी आपकी कंपेन नेम होगा ना उसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू चार्ट का, एडिट का और डुप्लीकेट का। व्यू चार्ट पे मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे वो आपको परफॉर्मेंस, डेमोग्राफिक्स एंड प्लेटफॉर्म का ऑप्शन देते हैं। परफॉर्मेंस में वो आपको क्या बताते हैं कि कितने लोगों तक आपका ऐड पहुँचा और उस पर कितना खर्चा आया है, ठीक है। डेमोग्राफिक्स में वो एज और जेंडर आपको बताते हैं कि किस एज के लोगों तक आपका ऐड पहुंचा, कितने लोगों ने देखा, और किस जेंडर तक आपका ऐड पहुंचा, ठीक है, मेल या फीमेल तक। और उसके बाद प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लेटफॉर्म्स में 4 प्लेटफॉर्म्स थे, जैसे कि इंस्टाग्राम था, फेसबुक था, मैसेंजर था और ऑडियंस नेटवर्क था, ठीक है। तो इन 4 प्लेटफॉर्म्स में ये आपको बताएंगे कि हर प्लेटफॉर्म में कितने कितने लोगों तक पहुंचा, कितने लोगों ने सिर्फ देखा, कितने लोगों ने देखकर मैसेज किया, ये सारी डिटेल्ड आपको डिटेल्ड रिजल्ट जो हैं यहाँ पे आपको बताएंगे। उसके बाद जो है एडिट के ऑप्शन में ही आपको क्या बताते हैं कि फॉर एग्जांपल एडिट के ऑप्शन में आप जाएं तो आपने कोई भी कंपेन चला ली है और उसमें अब आप कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, तो आप एडिटिंग के ऑप्शन में जाकर वहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, एज चेंज करना चाहते हैं, जेंडर चेंज करना चाहते हैं या कंट्री चेंज करना चाहते हैं, 80% ऑप्शंस जो सेटिंग्स हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास एडिट के बाद डुप्लीकेट का होता है। डुप्लीकेट में आप क्या कर सकते हैं कि सेम कंपेन जो आपने अभी चलाई है उसी तरह की आप कोई और कंपेन चलाना चाहते हैं और सिर्फ कंट्री चेंज करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है कि डुप्लीकेट में आप जाएंगे
और जो है सिर्फ जस्ट आप जाके कंट्री चेंज कर लेंगे तो सेम आपकी जो कंपेन होगी वो किसी और कंट्री में भी एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, होप सो आपको सब कुछ क्लियर होगा, लेकिन आपको वीडियोस देख के भी क्लियर ना हुआ तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं जो भी आपकी कंपेन चलाते हुए प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।